वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान के विकास को। तो हम लोग पॉलिटी के इस सेशन को देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता का प्रावधान था। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। हमारा ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि इसमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग को कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज का संकल्प। और इसके आगे सूची 2 देखते हैं तो 1929, 1928, 1932, 1907 और 1905। हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। सूची 1 देखते हैं। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। सूची 2, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा लाया गया था। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, 1771 में, 1785 में, 1793 में। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। तो सही जवाब हो जाएगा 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को किसी एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1885, 1875, 1866, 1858। सही जवाब हो जाएगा 1858। 1857 के बाद जब महारानी यहाँ पर आई और शासन क्राउन के हाथ में चला गया, तब महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसे अंग्रेजों के द्वारा पूरा किया गया था, यानी कि महारानी ने जो घोषणा किया था उसमें ऑप्शन नंबर बी को पूरा किया गया था, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सही जवाब की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या हो जाएगा? मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905, 1909, 1911, 1920। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। तो यहाँ सही जवाब जो हो जाएगा ये होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्य की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। सही जवाब हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों ने संगठित किया था, निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यता वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डुरंड योजना, मांटो मिर्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर माउंटबेटन योजना। कौन सुमेलित नहीं है इसमें देखना है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो गलत है। कैबिनेट, साइमन कमीशन, भारत विभाजन ये गलत हो जाएगा। निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मिंटो मार्ले सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861, अधिनियम 1858। प्रांतीय सूची 2 को देखेंगे, प्रांतीय स्वायत्तता, सती प्रथा का अंत, प्रांतों में द्वैध शासन, सांप्रदायिक निर्वाचन, ब्रिटिश शासन ने शक्ति में आया। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें, तो सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं कैसे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या कहा गया था? तो प्रांतों में द्वैध शासन की बात कही गई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई थी। फिर हम लोग देखते हैं मिंटो मार्ले सुधार 1909 में किसकी बात कही गई थी? तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो इसमें सती प्रथा का अंत किया गया था, और अधिनियम 1858 की बात करें तो इसमें ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1992। तो इस प्रकार से
हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। 1909, 1919, 1935, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। किस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904, 1858। सही जवाब हो जाएगा 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसी प्रकार से हमारे और वीडियो देखने के लिए चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।